इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, आयोनाइजिंग रेडिएशन, केमिकल कार्सिनोजेंस एंड ड्रग्स एक्सेट्रा, ये मैं आपको न्यूप्लेजिया में करा चुका हूँ. एंड इन्फेक्शंस बाय वायरस, सो वायरल कार्सिनोजेनेसिस लाइक HTL1 causes adult T-cell leukemia, HTLV2 cause T-cell variant of fairy leukemia. These are RNA viruses. ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ कार्सिनोजेनेसिस में. So these are the causes of leukemias. Now, pathogenesis. What happens once जो ये etiological factors जो हमने किए हैं, environmental factors, infections, once they convert कोई सेल जो माइलॉइड सीरीज का या लिम्फोइड सीरीज का, उसको उसका एक सिंगल क्लोन भी बना देते हैं, एक सिंगल सेल को भी वो अगर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, तो फिर वो जो ट्रांसफॉर्म क्लोन होता है वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देता है. और जब वो प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर देता है तो उसकी पॉपुलेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है और वो उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां पे हम उसको फिर ल्यूकीमिया कहना शुरू कर देते हैं. So pathogenesis of leukemias, there is defect in maturation. So there beyond myeloblast or promyelocytes in AML and beyond lymphoblast level in ALL. So you see ALL में lymphoblast से आगे cells multiply mature ही नहीं कर पाते हैं, और AML में myeloblast और promyelocyte से आगे mature ही नहीं कर पाते हैं. So there is a defect in maturation and these immature cells जो हैं ये marrow में proliferate करते हैं और फिर उसके बाद वो blood में circulate करना start कर देते हैं और फिर अदर टिश्यूज लाइक लिम्फ नोड्स, लिवर, स्प्लीन, ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, किडनीज एटसेट्रा, CNS वगैरह में वो प्रोलिफरेट कर जाते हैं, इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं. सो दिस इज हाउ ल्यूकीमिया जो है हमारा डैमेज करता है. सो ल्यूकीमिया में क्या होता है कि एक सिग्नल मिल जाता है जो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्म क्लोन सेल्स है उसको मल्टीप्लाई करने का, और फिर वो बगैर सिग्नल ही मल्टीप्लाई करी जाता है. तो इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करता है कि सारे माइलोब्लास्ट बोन मैरो में भर जाएंगे और एक लेवल आ जाएगा जब बोन मैरो में जगह ही नहीं बचेगी, वो बाहर ब्लड में आना स्टार्ट हो जाएंगे. मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली ब्लड में माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स, जब वो बैंड सेल बनता है तब जाके वो ब्लड में कहीं पहुंचता है. लेकिन यहाँ पे क्योंकि इतने ज्यादा माइलोब्लास्ट बन जाएंगे कि फिर वो ब्लड में सर्कुलेशन में आना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर सर्कुलेशन में भी इतने ज्यादा हो जाएंगे. नॉर्मल TLC काउंट इज अराउंड अबाउट अप टू 11,000, पर ये यहाँ पे 1 लाख 2 लाख इतना ज्यादा काउंट हो जाएगा TLC काउंट. तो ये इतने ज्यादा सेल्स हैं, ये फिर क्या करेंगे, ये टिश्यूज में जाकर डिपॉजिट होना, इन्फिल्ट्रेट करना स्टार्ट करते हैं, एंड देन द पेशेंट प्रेजेंट्स विद द कॉम्प्लिकेशंस. व्हाई डज दिस ल्यूकीमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे होता क्या है? तो एक तो ये हमने बता दिया था कि न्यूप्लास्टिक फिनोटाइप इंडक्शन बाय रेट्रोवायरसेस और बाय म्यूटेशंस कॉज्ड ड्यू टू केमिकल्स, एनवायरमेंटल रेडिएशंस एटसेट्रा. एक हमने जब हम वो कर रहे थे ऑन्कोजीन्स, जब व्हेन वी वर डूइंग ऑन्कोजीन्स, उस टाइम पे ये कहा गया था देयर वाज दिस जीन ट्रांसक्रिप्शन जीन में, वहां पे एग्जांपल था फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का. यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होती है T9:22 इन CML. यहाँ पे जीन होती है ऑन क्रोमोसोम 9, वो जाके ब्रेक क्लस्टर रीजन होता है क्रोमोसोम 22, उसके पास जाके ज्वाइन कर जाती है. और ये जो ब्रेक ABL जीन है, ये ब्रेक क्लस्टर जीन के पास जब जाती है तो ये बार बार इसको सिग्नल देती रहती है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई. दिस ट्रांसलोकेशन इज कॉल्ड एज फिलाडेल्फिया ट्रांसलोकेशन. ये हम जब क्रॉनिक करेंगे, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, मैं उसमें बताऊंगा. Then there is suppression of normal hematopoietic stem cells. So एक तो ल्यूकीमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब कि बोन मैरो में सिर्फ जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं वही ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं वही मल्टीप्लाई कर रहे हैं. और उस चक्कर में क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल्स हैं, जो नॉर्मल हेमेटोपोइटिक सेल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ल्यूकीमिया है, M3 ल्यूकीमिया है फैप का, तो M3 ल्यूकीमिया वाज एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, तो सिर्फ प्रोमाइलोसाइट ही मल्टीप्लाई कर रहा है. उस करके चक्कर में आगे ना न्यूट्रोफिल बनेगा, ना बेजोफिल बनेगा, ना यूसिनोफिल बनेगा, ना उधर प्लेटलेट्स बनेंगे, ना उधर लिम्फोइड सीरीज के कोई सेल बन पाएंगे, ना ही उधर RBCs बनेंगे. नॉर्मल हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो बनने कम हो जाएंगे, एंड दैट विल कॉज अ प्रॉब्लम. सो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया एंड एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया जो है, हमने ये इसका कर लिया है, ये हमारी क्लासिफिकेशन आ गया, ये आ गया. ओके, नाउ वी कम टू clinical features of acute leukemias. So what is the problem which is going to occur? Problem is going to occur, one, it is going to occur due to bone marrow failure. मैंने बताया था ना, नॉर्मल हेमेटोपोइटिक जो सेल्स हैं वो सप्रेस हो जाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, अगर RBC सप्रेस हो जाएंगे बनने, तो
anemia. So anemia will cause pallor, weakness and breathlessness, and this anemia is going to be of normocytic normochromic type. Then bleeding manifestations due to thrombocytopenia. प्लेटलेट्स भी नहीं बन रहे, प्लेटलेट्स कम हो गए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, और उस चक्कर में ब्रूजेस, पिटीके, ब्लीडिंग गम्स वगैरह, पेशेंट प्रेजेंट्स विद दीस फीचर्स. देन इन्फेक्शंस, क्योंकि नॉर्मल फैगोसिटिक सेल्स जो हैं, मोनोसाइट्स हो गए और ये न्यूट्रोफिल्स वगैरह जो है ये भी नहीं बनेंगे, तो फिर पेशेंट प्रेजेंट्स विद मल्टीपल इन्फेक्शंस लाइक थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन, रेस्पिरेटरी, and patient presents with fever because of this infections. So these are the clinical features which we see because of the bone marrow failure. Then like I told you कि इसमें TLC लैक्स में पहुंच जाती है और ये ऑर्गन्स के बीच में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो ऑर्गन इन्फिल्ट्रेशन के करके पेशेंट विल प्रेजेंट पेन एंड टेंडरनेस ऑफ द बोन्स, बिकॉज मैरो जो होती है एक्सपैंड करती है. जब वो मैरो एक्सपैंड करती है तो पेशेंट को बोन पेन होती है और टेंडरनेस होती है. देन वो जाके लिम्फ नोड्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, तो लिम्फ एडिनोपैथी, टॉन्सिल्स में डिपॉजिट होंगे तो टॉन्सिलर इनलार्जमेंट, स्प्लीन में डिपॉजिट होंगे स्प्लीनोमेगाली, लिवर में डिपॉजिट होंगे हेपेटोमेगाली, किडनी में जाएंगे तो वहाँ पे रीनल इन्फिल्ट्रेशन, गम, there is gum hypertrophy. Gum hypertrophy is particularly seen in pro-lymphocytic leukemia. M3 में सबसे पहले पेशेंट की कई बार प्रेजेंटेशन gum hypertrophy से ही होती है. Certain drugs are also you have studied can also cause gum hypertrophy. Then क्लोरोमा और ग्रेनुलोसिटिक सार्कोमा, सॉफ्ट टिश्यू में अगर डिपॉजिट होंगे तो वहाँ पे वो क्लोरोमा या ग्रेनुलोसिटिक सार्कोमा कॉज करेंगे. CNS इन्वॉल्वमेंट, मेनिंजेस में डिपॉजिट हो जाते हैं, CSF जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं, ये वेंट्रिकल्स में एक बार चले जाए वहाँ पे. देन इन अदर ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस, मीडियास्टिनम में मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स और वहाँ पर भी ये डिपॉजिट हो सकते हैं. तो दीज आर, सो ऑल ऑफ दिस आर बिकॉज ऑफ द malignant white blood cells depositing or getting infiltrated in those organs. How will you diagnose acute leukemias? सबसे पहले ब्लड पिक्चर. ब्लड पिक्चर में मैंने बताया अनीमिया है, तो अनीमिया वुड बी ऑफ नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप, क्योंकि यहाँ पे किसी डेफिशिएंसी वगैरह करके तो हो नहीं रहा, तो आरबीसीज बन कम रहे हैं, लेकिन जितने बन रहे हैं वो नॉर्मली बन रहे हैं. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है it is like there is spontaneous bleeding which is less than 20,000. मतलब thrombocytopenia, platelet count, normal platelet count, remember it is 1.5 to 4 lakhs, about 1.5 to 4 lakhs per cubic milliliter or per microliter. Now अगर ये प्लेटलेट्स लेस देन 20,000 हो जाए तो फिर पेशेंट पे स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होनी स्टार्ट. स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग मींस कि पेशेंट को कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अपने आप ही ब्लीड करना स्टार्ट कर देता पेशेंट और उसकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है. थर्ड इज ल्यूकोसाइटोसिस. सो ल्यूकोसाइटोसिस यहाँ पे TLC इंक्रीज कर जाती है एंड गोज इनटू लैक, एंड देन देयर आर प्रेजेंस ऑफ ब्लास्ट सेल्स. सो हियर यू सी दीज आर ब्लास्ट सेल्स. यहाँ पे ये लार्ज सेल्स हैं, काफी बड़े बड़े सेल्स हैं, और ये दीज आर द माइलोब्लास्ट. इनके न्यूक्लियाई जो है प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं आपको न्यूक्लियस में. एंड देन दीज आर RBC रेड ब्लड सेल्स, दे गेट डिक्रीज इन नंबर. एंड प्लेटलेट्स, ये देखो पूरी स्लाइड में एक ही प्लेटलेट नजर आ रहा है. सो प्लेटलेट्स आर मार्केटली डिक्रीज्ड इन नंबर. सो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी है, अनीमिया भी है, और ब्लास्ट जो है दे आर प्रेजेंट इन द पिक्चर. एंड इसी एक ही पिक्चर में कितने सारे WBCs नजर आ रहे हैं. तो दिस इज, आई विल बी अपलोडिंग माय PDF नोट्स PDF. ये भी स्लाइड भी मैं अपलोड कर दूंगा और मैं अपने नोट्स भी अपलोड कर दूंगा. मैंने नोट्स बनाया, उसमें मैंने हैंड ड्रॉन पिक्चर बनाई हुई है अक्यूट ल्यूकीमिया की. तो वो प्लीज वो जो हैंड ड्रॉन पिक्चर जो है उसको ड्रॉ करके आप देखना. इन एग्जाम्स अगर आपको आ जाता है लैब डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया, तो ये वाली पिक्चर आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, वो हैंड ड्रॉन पिक्चर जो है वो आप कर लोगे. So you see this is I have drawn with hands. So ये माइलोब्लास्ट हैं. तो अगर AML की आ जाती है PBF ऑफ AML, तो ये AML में
क्या होता है, सेल्स कीप द कंपनी ऑफ देयर मैच्योर सेल्स। सो अगर न्यूट्रोफिल नजर आ रहा है तो हमें ये पता है माइलोब्लास्ट है, तो ये न्यूट्रोफिल बनाया हुआ है। तो एक अदा प्रोमाइलोसाइट इसमें आ सकता है। प्लेटलेट्स दे आर डिक्रीज्ड इन नंबर। सो दिस इज पीपीएफ ऑफ एएमएल। तो आपने जो माइलोब्लास्ट है वो ऐसे बनाने हैं। और अगर एएलएल की आ जाती है तो यहाँ पे लिम्फोब्लास्ट है। तो हियर वी हैव गॉट लिम्फोब्लास्ट, अगेन आरबीसीज जो है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसीज हैं, डिक्रीज प्लेटलेट्स हैं, और यहाँ पे हम लिम्फोसाइट्स, एक तो लिम्फोसाइट बना देंगे और बाकी जो है लिम्फोब्लास्ट बना देंगे। तो ये एएलएल की पिक्चर है और ये एएमएल की पिक्चर है। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ लिम्फोब्लास्ट्स। देन सेकंड थिंग व्हिच वी कैन डू इज पीबीएफ के अलावा बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन में सेलुलरिटी जो है दैट वुड बी इंक्रीज, और एमी रेशियो जो है इंक्रीज हो जाएगा। एनीमियाज में हम पढ़ते थे एमी रेशियो जो है डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे एमी रेशियो इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइलॉइड सेल्स जो है या लिम्फोइड सेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। एंड एट लीस्ट 30% ब्लास्ट आर नीडेड फॉर डायग्नोसिस, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एज पर द फैब क्लासिफिकेशन। एरिथ्रोपोइसिस जो है डिक्रीज हो जाएगी और डिसएरिथ्रोपोइसिस होंगे, अबनॉर्मल सेल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। मेगाकैरियोसाइट्स जो हैं वो रिड्यूस होंगे या एब्सेंट होंगे। एंड साइटोजेनेटिक्स में अगर हम बोन मैरो में जो सैंपल है उसमें साइटोजेनेटिक्स करेंगे तो M3 में हमें ट्रांसलोकेशन 5:17 मिलती है और M4 में हमें इन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम 16 मिलता है। सो देयर इज क्रोमोसोम इन्वर्जन, सेम क्रोमोसोम में जो जेनेटिक मटेरियल है वो इन्वर्ट हो जाता है। मतलब स्मॉल आर्म पे जो रीजन 13 है उसका जो मटेरियल है लार्ज आर्म ऑफ पे जो रीजन 22 है उसका 13 की जगह पे चला जाता है, और 13 स्मॉल 13 का लार्ज 22 की जगह पे चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल इन्वर्जन। सो दिस इज व्हाट वी फाइंड इन बोन मैरो एग्जामिनेशन। साइटोकेमिस्ट्री में अगर माइलोपेरोक्सिडेज स्टेन करते हैं तो ये माइलोब्लास्ट में पॉजिटिव होती है। तो जहाँ पे हमारे मिनिमली डिफरेंशिएटेड जो होते हैं उसमें हमें यहाँ से पता लगता है कि जब हम माइलोपेरोक्सिडेज स्टेन करेंगे वैसे पता नहीं लग पाएगा कि माइलोब्लास्ट है या लिम्फोब्लास्ट है, लेकिन ऐसे इस स्पेशल स्टेन से पता लग जाता है। देन पास स्टेन जो है वो लिम्फोब्लास्ट में पॉजिटिव होती है, एरिथ्रोब्लास्ट में पॉजिटिव होती है। सूडान ब्लैक इज पॉजिटिव इन माइलोब्लास्ट and non-specific estrase is positive in monoblast. Acid phosphatase is positive in lymphoblast or diffuse positive in monoblast. तो इसमें I would suggest अगर आप सिर्फ ये 3-4 नाम याद रख लो, मेजर जो मेन आपने याद रखने हैं ये दो आपको जरूरी है, याद होने चाहिए कि जो माइलोपेरोक्सिडेज होती है M for M वो माइलोब्लास्ट में पॉजिटिव होती है और जो पास है वो लिम्फोब्लास्ट में पॉजिटिव होती है। अगर ये दो स्टेन्स भी आप याद रखो एग्जाम में लिख लो, दिस इज सफिशिएंट। बाकियों के अगर नाम जो है सूडान ब्लैक, नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेज एंड एसिड फॉस्फेटेज स्टेन्स, ये बिकॉज दिस इज बिट कॉम्प्लिकेटेड एट योर लेवल। तो बट इतना जरूर आपको याद रखना पड़ेगा साइटोकेमिस्ट्री की हेडिंग में दैट एमपीओ इज फॉर माइलोब्लास्ट एंड पास इज फॉर लिम्फोब्लास्ट। देन वी कैन डू इम्यूनोफिनोटाइपिंग। जो AML सेल्स हैं दे एक्सप्रेस CD13 एंड CD30, और जो M7 है वो CD41 एंड 42 शो करता है। एंड अदर इन्वेस्टिगेशन सीरम यूरिक एसिड, सीरम उरामिडेज, दीज आर एलिवेटेड इन सर्टेन ल्यूकीमियाज। सो एक्यूट ल्यूकीमिया में जो मेन है PBF, एग्जाम में अगर लैब डायग्नोसिस पे नोट आ जाता है, लॉन्ग नोट आ जाता है, तो लैब डायग्नोसिस में PBF आपने डिटेल में समझानी है। बोन मैरो के वो जो चारों पॉइंट्स हैं वो आपको उसको समझाने हैं। सेलुलरिटी जब समझानी है, एमी रेशियो समझाना है, उसमें सेल्स कौन से मेजॉरिटी जो है वो समझाने हैं, और साइटोजेनेटिक्स में हमें क्या देखने को मिलता है हमें वो समझाना है। उसके बाद फिर हमारा जो है आपने साइटोकेमिस्ट्री में आप MPO और पास जो है ये दो मेन आप लिख दो, इतना बहुत है। देन इम्यूनोफिनोटाइपिंग एंड अदर इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें जो आप सिर्फ हेडिंग ही दे दो तो वो भी चलेगा लैब डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया में, बट यू हैव टू गिव द हेडिंग। फिर आगे नाउ अब मैंने जैसे बताया कि जब हम AML कर रहे थे तो उसमें M0 अनडिफरेंशिएटेड टाइप है, M1 विदाउट मैच्योरेशन और विद मैच्योरेशन। द थिंग इज कि हम जब ब्लास्ट लेते हैं तो अगर आप जो मैंने स्लाइड्स दिखाई थी और मैंने इनिशियल स्लाइड दिखाई थी तो आप उसमें देखोगे कि AML जो माइलोब्लास्ट है वो भी गोल है, उसमें भी न्यूक्लियस है, सेल बड़ा सा है और उसमें न्यूक्लियोलाई है, और ALL है वो भी गोल है, सेल बड़ा सा है और उसका न्यूक्लियस। तो AML और ALL जो है मतलब ये अगर हमको स्लाइड दे दी जाती है तो इनको डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जो पेशेंट्स जो हैं जो AML और ALL के प्रेजेंट करते हैं वो 10 सिमिलर क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट करते हैं। तो एज सच AML और ALL इज अ वेरी मतलब
क्लियर कट इनको डिफरेंशिएट करना इज समटाइम्स बिकम क्वाइट डिफिकल्ट। तो इस करके थोड़े से डिफरेंसेस जो हैं जो हमें क्लिनिकली हमारे फेवर में जिसको हम लेके करते हैं। और जब स्लाइड आती है, जैसे फैब की क्राइटेरिया है कि ब्लास्ट मोर देन 30% होना चाहिए, बट इन रियलिटी जब रियल लाइफ में मेरे पास स्लाइड आती है ल्यूकीमियाज वगैरह की, तो उसमें 30% नहीं होता है, उसमें 90% मतलब सेल नजर ही सिर्फ ब्लास्ट नजर आ रहे होते हैं और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, तो भरे पड़े होते हैं। मैंने एक वो स्लाइड दिखाई थी जो ओरिजिनल स्लाइड दिखाई थी पीबीएफ में, उसमें यू हैव सीन कि सारे ब्लास्ट ही ब्लास्ट भरे पड़े थे। तो उस टाइम पे उसको बताना कि ये माइलोब्लास्ट है कि ये लिम्फोब्लास्ट है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक्चुअली बताया जाए तो देखने में दे लुक वेरी सिमिलर। So there are certain features which can help us to decide whether the leukemia, acute leukemia जो है वो myeloid leukemia, acute myeloid leukemia या acute lymphoid leukemia है। So these differences, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है, differentiate between AML and ALL can come as a small note in the exam. Age incidence, जो AML है वो बड़े एज ग्रुप में होता है 15 to 40 इयर्स, और ALL जो है वो बच्चों में होता है लेस देन 15 इयर्स। इफ यू रिमेंबर, इमरान हाशमी का बेटा था, उसका हुआ था कि उसको ब्लड कैंसर है, उसको ALL था, ही वाज आई थिंक 6 और 7 इयर्स के आसपास था जब उसको ल्यूकीमिया डायग्नोस हुआ था। तो ALL जो है ये बच्चों में होता है और AML जो है वो बड़ों में होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर हम इसमें करें AML और ALL में ALL है तो L इज फॉर लिटिल, तो ALL L है तो इट इज सीन इन लिटिल चिल्ड्रंस। यहाँ से आपको याद रहेगा कि ALL इज सीन इन लिटिल पीपल। देन फिजिकल फाइंडिंग्स जो है, AML में स्प्लीनोमेगाली, हिपैटोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी ये थोड़ी कम होती हैं, ALL में ये ज्यादा होती हैं। AML में गम हाइपरट्रॉफी जो है वो कॉमन है, खासतौर से मैंने बताया था M3 टाइप में, बाकी दूसरों में भी। और ALL जो है इसमें CNS इन्वॉल्वमेंट या मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट जो है ज्यादा है। PBF और बोन मैरो में AML में प्रेजेंस ऑफ माइलोब्लास्ट एंड प्रोमाइलोसाइट्स आ जाएंगे, ALL में प्रेजेंस ऑफ लिम्फोब्लास्ट आ जाएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने बताया माइलोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन प्रोमाइलोसाइट्स डेफिनेटली एक सेपरेट टाइप का सेल है। सो प्रोमाइलोसाइट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, क्योंकि उनमें साइटोप्लाज्म में कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं और ये चीजें होती हैं, तो इस करके। देन साइटोकेमिकल स्टेन में मैंने बताया कि AML जो है वो माइलोपेरोक्सीडेज से स्टेन हो जाता है, ALL जो है पास। तो अगर आप सिंपल लीसमैन स्टेन करोगे तो बताना मुश्किल होगा कि ये माइलोब्लास्ट है कि लिम्फोब्लास्ट है, लेकिन अगर आप माइलोपेरोक्सीडेज या पास से करोगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगा। अगर पास से स्टेन हो रहा है तो इसका मतलब लिम्फोब्लास्ट है, और अगर माइलोपेरोक्सीडेज से हो रहा है तो इसका मतलब माइलोब्लास्ट है। देन AML में जो दूसरे हैं मोनोसिटिक सेल्स हैं, मोनोब्लास्टिक है ल्यूकीमिया, और दूसरे हैं तो सूडान ब्लैक, NSC पॉजिटिव, और ये एसिड फॉस्फेटेज में डिफ्यूज पॉजिटिविटी आती है, ALL में फोकल पॉजिटिविटी आती है। सो ये जो है दीज आर द मेजर डिफरेंस जो है आपको माइलोपेरोक्सीडेज और पास का रखना है। देन AML की प्रोग्नोसिस जो है वो पुअर है, ALL की जो प्रोग्नोसिस है वो बेटर है। दैट मीन्स ALL जब होता है, जब छोटे बच्चों को होता है, जब कहते हैं वो छोटे बच्चों को ब्लड कैंसर हो गया, तो पर वो वाला जो छोटे बच्चों में जो ब्लड कैंसर होता है अगर वो ALL है तो यूजली इट इज गुड टाइप, मतलब गुड टाइप कहने, वैसे ल्यूकीमिया इज नेवर अ गुड टाइप, बट वी कैन से इज उसकी प्रोग्नोसिस इज गुड टाइप। दैट मीन्स कि वो ट्रीटेबल है, ALL इज ट्रीटेबल, क्योरेबल। तो कई बच्चे जो होते हैं 10 साल से छोटे जिनको ब्लड कैंसर होता है उनको क्योर किया जा सकता है, कीमोथेरेपी वगैरह देके they become totally free and they can live a long healthy life. So this was the difference between AML and ALL.